हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A sphere of mass small m and radius r2 has a concentric cavity of radius r1 as shown in the figure. The force F exerted by the sphere on a particle of mass small m located at a distance small r from the center of the sphere varies as r 0 to infinity तक वेरी कर रहा है. तो देखना बेटा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि एक स्पेयर है, इसका इनर और आउटर रेडियस आपको R1 R2 गिवन है, राइट. मतलब इनसाइड यहाँ पे आपको एक कैविटी दे रखा है. अब कोई पार्टिकल है बेटा, इसका मास है स्मॉल एम. इस पार्टिकल को आप है ना इसके सेंटर से और इन्फिनिटी तक आप इसको वेरी करवा रहे हो. तो आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना फोर्स और डिस्टेंस के बीच में. तो देखना बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट है. मुझे बताओ इनसाइड द कैविटी क्या ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इनसाइड द कैविटी की अगर बात करूँ बेटा, तो ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा यहाँ पे जीरो. तो अगर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा तो फिर यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा इनसाइड द कैविटी, राइट. अगर हम लोग आउटसाइड की बात करें बेटा, आउटसाइड है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आउटसाइड पोर्शन की अगर बात की जाए बेटा, तो यहाँ पे आई जो है ना ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना. आई का वैल्यू क्या होगा? मतलब इन्वर्सली डिक्रीज होगा, 1/r² पे डिपेंड करेगा. तो फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ये 1/r² पे फोर्स डिपेंड करेगा, मतलब डिक्रीज होगा, राइट. अब अगर इस वाले पोर्शन की बात करें जिसे हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे एनुलर रीजन, अगर इसकी बात की जाए बेटा, ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी ना तो जीरो होगा ना कांस्टेंट होगा, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा. जैसे आप लोगों ने बेटा वो इक्वेशन पढ़ा है ना, जैसे अगर मान लो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अगर कोई स्फीयर है तो उसके अंदर आप पोटेंशियल निकालते हो Gm/2r³ और 3r² - r² करके, राइट. तो उसी तरह से इस वाले पोर्शन में भी निकालेंगे बेटा हम लोग, है ना. तो यहाँ पे कहने को इंटेंसिटी आपका जीरो नहीं होगा, ना ही कांस्टेंट होगा, मतलब वेरी करेगा, वेरिएबल टाइप का होगा. अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं बेटा. ऑप्शन ए में देखो आप, स्टार्टिंग में देखो ऑप्शन है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में. तो स्टार्टिंग में फोर्स जीरो, ये बात सही है, लेकिन इसके बाद में इसने क्या करा बेटा, फोर्स को आर के साथ में डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये एनुलर रीजन वाला पोर्शन ले ही नहीं रहा. इसका ऑप्शन ए तो आपका गलत है. बी पर चलते हैं. स्टार्टिंग फोर्स जीरो है, ये बात सही है. इसके बाद में देखो फोर्स है ना, अब ये एनुलर वाला पोर्शन आगे बेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. तो फोर्स क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो वेरी कर रहा है, फोर्स प्रेजेंट है और फोर्स वेरी हो रहा है क्योंकि इंटेंसिटी वेरी कर रहा है. तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ तक सही है बेटा. और इसके बाद में आगे देखो फोर्स क्या हो रहा है, अब आर के साथ में डिक्रीज हो रहा है. इट मीन्स बी तो आपका सही है. सी पर आ जाओ. स्टार्टिंग में से फोर्स को क्या कर दे बेटा, कांस्टेंट कर दे. नहीं, स्टार्टिंग में तो फोर्स जीरो है. और डी पर देखो स्टार्टिंग फोर्स जीरो है और इसके बाद में इस एनुलर वाले रीजन में से फोर्स को कांस्टेंट कर दे, जबकि ऐसा नहीं है. तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा. इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.